जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करें वो कम है। किस तरह से संगत जी गुरु जी हमारे कर्मों को कटवाते हैं, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। जब जब हम गुरु जी को याद करते हैं, गुरु जी किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देते हैं। और संगत जी गुरु जी ड्रीम में आकर हमारे सख्त से सख्त कर्मों को किस तरह से कटवा देते हैं। संगत जी गुरु जी के ड्रीम दर्शन होना यानी कि साक्षात गुरु जी हमें दर्शन देते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग संगत जी बहुत खुशकिस्मत वालों को मिलती है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं संगत जी जो गुरु जी ने हमें अपनी शरण में लिया है, हमें अपनी संगत बनाया है। हमारे इतने सख्त कर्मों को किस तरह से गुरु जी काट के हमें ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी हमें हर श्वास में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरु जी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करना है। इतना ज़्यादा शुक्राना करना है कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। कुछ दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे सरप्राइज़ देना है। और कुछ दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था कि 7 दिन में तेरी लाइफ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और कल मैसेज आया कि कल तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा। तुझे याद है ना कल कौन सा दिन है? तो मैंने फिर देखा और सोचा, तो मुझे ध्यान आया कि 7वां दिन है। तो शायद गुरुजी ने कुछ मुझे बहुत कोई सरप्राइज़ देना है। और सरप्राइज़ क्या था कि मैं सोई जब रात को तो 5 बजे के करीब मैं उठ गई। बहुत एक्चुअली मैं एक गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए पहली बार। और बस उस टाइम उठ के काफ़ी देर समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं सोई हुई थी तो मुझे वो सब तो रियल ही लग रहा था। कुछ उन्होंने दिखाया, शायद वो कोई पुराना टाइम दिखाया उन्होंने या कोई पास्ट टाइम दिखाया, पास्ट लाइफ दिखाई मुझे, जिसमें कुछ क्या मतलब कुछ कह नहीं पा रही हूँ कि क्या दिखा है, बट कुछ मतलब ओल्ड टाइम्स ही लग रहे थे। एक जगह एक कोई महल जैसी जगह थी कुछ राजस्थान में, और फिर दूसरी जगह शायद कुछ पंजाब टाइप थी, और 2-3 जगह के मैंने ऐसे कुछ विजन्स देखे। और उसके बाद फिर मैं एक टेरेस पे खड़ी हूँ और वो एक मॉडर्न टाइम है जिसके अंदर रेलिंग लगी है टेरेस पे और आगे ओपन स्पेस है और गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। एंड देन आई रियलाइज़ कि गुरुजी हैं और मैं गुरुजी को बस ओम नमः शिवाय करती रही। गुरुजी और मेरे में कोई बात नहीं हुई, बट वो मुझे देख के कुछ बता रहे थे कि मैंने तुझे दिखाया है, तुझे समझ आई है, ऐसा कुछ मतलब टेलीपैथी के थ्रू मुझसे बोल रहे थे। और फिर मैंने उनको बहुत बहुत मंत्र जाप की और उनको शुक्राना किया। और फिर नेक्स्ट मोमेंट पे वो मेरे अपने इस प्रेजेंट टाइम के घर में खड़े थे और मैं और मेरे अंकल जी खड़े थे और वो हमारे घर में थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सब बदल दिया है, सब चेंज हो गया है, आगे बहुत अच्छा है सब। और फिर मैंने उनके पाँव छुए और फिर उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। जब वो जा रहे थे तो फिर टेलीपैथी के थ्रू उन्होंने बोला कि अब इधर नहीं मुड़ो और पीछे देखो, देखना मत मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो स्टेयर्स से नीचे चले गए। और मैं उस टाइम उस सपने में भी कुछ ऐसे ना जैसे स्टंट सी हो गई थी कि क्या हुआ है हमारे साथ। गुरुजी आए हमारे घर और मतलब यकीन नहीं हो रहा था। और फिर वो जाते थे कह गए कि सब अच्छा होगा।
तो बस उस बात की इतनी खुशी थी कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, और क्या चाहिए अब। और फिर मैं उठ गई और मैं फिर, क्योंकि वो जो उन्होंने दिखाई एक दो चीज़ें, वो उसमें समझ नहीं आ रही थी कि मैं थी वहाँ मगर मैं जैसी नहीं थी, कुछ मतलब डिफरेंट दिखाया। तो शायद उस सब को प्रोसेस करते हुए समझ नहीं आ रहा था। एंड आई वाज लाइक शेकन, थोड़ा सा मुझे लगा कि कितनी बड़ी बात हो गई मेरे को। गुरुजी ने, मैं उनसे बहुत देर से बोल रही थी कि मुझे ड्रीम दर्शन दो, और उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दे दिए, और शायद कुछ बातों के जवाब भी दे दिए। और उसके बाद मैं अपने मंदिर में जाके बैठ गई, बिकॉज मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। शुक्राना करते जा रही थी मैं, और मंत्र जाप करते जा रही थी। फिर मैं गुरुजी के पास मंत्र जाप करती रही और बैठी रही, और फिर मैंने उन्हें बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर मंत्र जाप फिर से किया, फिर जाके कहीं मैं थोड़ा नॉर्मल हुई। तो फर्स्ट टाइम आई थिंक जब गुरुजी दर्शन देते हैं ड्रीम में, तो शायद ऐसा ही होता है। और मेरे मन में बड़े दिन से ख्याल आ रहा था, पता नहीं कैसा लगता होगा जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं, पता नहीं कैसा लगता होगा। और मुझे यही लग रहा था कि मैं उनसे कभी मिली नहीं, शायद ऐसे उनको कभी अपने पास देख पाऊँ, मिल पाऊँ। बट उस टाइम जब आप सपने में मिल रहे होते तो आपको बड़ा नॉर्मल लग रहा होता कि वो हैं आपके फिजिकल, ऐसे लगता है ना कि वो फिजिकली आपके सामने हैं, और फिजिकल नॉर्मल है उनका फिजिकली प्रेजेंट होना। तो वो तो बाद में रियलाइज़ हो जाता है जब ड्रीम ख़त्म होता है कि वो ड्रीम दर्शन थे। बट मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और मेरी ये विश उन्होंने पूरी की, और पता नहीं क्या क्या ब्लेस कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। दिल से शुक्राना है, हर सांस से शुक्राना है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, मैसेज देखा, तो मैसेज में था कि तो फूलों की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। फिर मैं सुबह उठी, और फिर उसी चीज़ में लेट जब उठी, थोड़ा सो गई, तो फिर उठी, और थोड़ी देर के बाद मैंने फिर एक इंस्टाग्राम खोला, तो मैसेज था कि मैं तुझे एक ड्रीम दर्शन मिलेगा, और उसमें तुझे समझ लेना कि मेरे क्या संकेत हैं। ऐसा ही कुछ मैसेज था। और अब तेरी लाइफ चेंज होने वाली है, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया सब। तो मैं इतनी हैरान हो गई कि उन्होंने, मतलब उसी चीज़ का मैं देख रही थी गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने वही मैसेज दिया, और कि तुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। और ये सरप्राइज़ भी था मेरे लिए यही। और 7वें दिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था मुझे, 7 दिन पहले, कि मैं तुझे बहुत सरप्राइज़ देने वाला हूँ, और तेरी लाइफ 7 दिन बाद चेंज हो जाएगी। और मुझे इस बात के लिए मुझे लगता है अब से मेरी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी। और गुरुजी इतने मतलब काफ़ी टाइम से मैं गुरुजी की संगतों पर लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आए, और अच्छे बुरे सब। और गुरुजी ने हमारा टेस्ट लिया, और शायद अब टेस्ट ख़त्म हुआ हो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें ब्लेस किया, और आगे अब अच्छी, मतलब और अच्छी प्रॉस्पेक्ट्स और अच्छी लाइफ उन्होंने ब्लेस की। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे मैसेज आ रहे हैं कुछ दिन से कि उनकी लाइफ मैंने उनको बहुत ब्लेस कर दिया है। तो मैं तो समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में गुरुजी आपका शुक्राना करूं। आप हर पल साथ हैं, आप हमेशा हर मोमेंट में हमारे साथ हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ मैं आपको अर्पण करती हूँ। हर पल में जो हम खुशी मना रहे हैं, या हम साथ हैं सब आपस में, या हम कहीं जा रहे हैं, या हम कुछ भी काम में अचीव कर रहे हैं, या हमारे घर में कोई खुशी आ रही है, या हम किसी को कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी के साथ, वो सब में मैं आपको ही देखती हूँ। मतलब कि ये सब आपकी ही ब्लेसिंग है, और कोई मतलब हम किसी काबिल नहीं है, सब आपने हमारे ऊपर अपना हाथ रखा है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं शायद, और आपकी रज़ा में राज़ी रहें, और आपकी गाइडेंस में, आपके बताए हुए रास्ते पे ही चलें, और बेटर बने, और बेटर बने, और दुनिया में दूसरों के लिए सोच पाएँ, खाली अपने लिए नहीं, और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए नहीं, पर आगे और लोगों की भी कुछ मदद कर सकें, इस काबिल बनाना गुरुजी। और आप जैसे हर किसी को, और भी पता नहीं, मैं आपसे कुछ संगत जी कहना चाहूँगी। कल यहाँ पे, मैं जम्मू से हूँ, और कल यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी कि रात को मतलब दरवाज़ा खोल के आप टेरेस पे जा भी नहीं, दरवाज़ा खोल दो तो इतनी ठंड आ रही थी कि फील हो रही थी कि आप अंदर हो, और फिर प्रोटेक्टेड हो, और बाहर
इतनी ज़्यादा ठंड थी। तो मेरे मन में पता नहीं कैसे थॉट आया कि जो लोग होमलेस हैं तो कैसे रह रहे होंगे इस ठंड में बाहर, और क्या होगा उनका हाल। और मैंने ये सोचा है, मेरे मतलब मन में आया उस टाइम कि हम सबको कुछ ना कुछ, जैसे हमारे घर में ही कुछ होता है, एक्स्ट्रा क्विल्स या ब्लैंकेट्स या कुछ भी होते हैं, तो जाके देना चाहिए। क्योंकि इतनी ठंड है और कुछ लोग नहीं शेल्टर के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड नहीं हैं, उनके लिए कैसे कोई करेगा। तो प्लीज़ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कल जाके सबको, मैं आज भी चाहती थी पर आज कर नहीं पाई, बट कल जाके जो भी पॉसिबल हो करूँ। बट मेरा कहने का इस सत्संग में ये मतलब है, क्योंकि मैं नहीं कभी बताती कि या बोलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसी टाइम करें, तो इसलिए मैं सत्संग में बोलना चाहती हूँ ताकि और भी लोग इस सत्संग को सुन के अपने अपने आसपास जिन एरियाज़ में बहुत ठंड है वहाँ जाएं और उन होमलेस लोगों की थोड़ी सी कुछ भी हेल्प हो सके, कि उन्हें कुछ ब्लैंकेट्स दे सकें या कुछ भी दे सकें जिससे वो थोड़ा सर्वाइव कर पाएँ। मतलब मुझे तो इतना लग रहा है कि बाहर सर्वाइव करना इस बार अचानक ही, मतलब पहले तो ठंड थी नहीं और अब अचानक इतनी एक्सट्रीम में ठंड हो गई है। तो गुरुजी आपसे अरदास है कि उन लोगों के ऊपर भी अपना हाथ रखना, उनको भी इस मुश्किल टाइम से निकालना, जैसे आप अपनी संगत के ऊपर हाथ रखते हैं और उन्हें कोई मुश्किल आए वो आपको याद करें और बस किसी तरह भी उनको उस मुश्किल से वो बाहर आ जाते हैं। क्योंकि गुरुजी कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। हम भूल जाएं मगर हम उनका हाथ छोड़ भी दें तो वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। तो इसलिए मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, आप हमेशा हमारा हाथ थामे रखना, हमें थामे रखना, और आप कभी हमें नहीं छोड़ना। और ऐसे ही आप हमें हमारी जैसे हेल्प करते हैं वैसे ही उन संगत की भी हेल्प कीजिए जो बहुत मुश्किल में है। और मैं इसी के साथ अपना इस सत्संग को विराम देती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, और मेरा मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं सोच के दोबारा उस मेमोरी को कि जो ड्रीम में आया था, और मुझे भूला नहीं है वो ड्रीम। नहीं तो मैं उठती हूँ तो मुझे ड्रीम्स भूल जाते हैं। तो और मैं बड़ी बार सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी जब ड्रीम दर्शन देंगे तो मैं भूल ना जाऊँ किसी तरह, पर भूल ही नहीं हूँ। क्योंकि गुरुजी तो जान ही जान है, उनको पता है कि जब मैं किसी को ड्रीम दर्शन दूंगा तो उसे उस चीज़ को वो याद करेगा, तो उसे याद ही रहना चाहिए। तो सबको याद रहता है मुझे लगता है। तो मैं अपने आप को सच में बहुत ब्लेस्ड मान रही हूँ कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा होगा भी कभी, मुझे वो ड्रीम दर्शन देंगे। बट शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।